आदेश 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 गीता ज्ञान का ये 16वां पाठ है। अध्याय 1 का 34वां और 35वां श्लोक का अभ्यास करेंगे। जब परमात्मा श्री कृष्ण ने दोनों के बीच में, यानी दो ग्रुप जो युद्ध करने के लिए खड़े थे, उनके बीच में रथ लाके खड़ा कर दिया, तब अर्जुन के मन में जो विषायोध उत्पन्न हुआ, वो अर्जुन के मन के करुण भाव वाले शब्द से वो 34वें और 35वें श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि सब कुटुंबीजन ही थे, कोई पराया नहीं था। तभी अर्जुन बता रहे हैं कि गुरुजन, परिजन, पुत्र गण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी मेरे सामने खड़े। 35वें श्लोक में बताते हैं कि है मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं, भले ही वह सभी मुझे मार डाले। तीनों लोक का राज्य शायद प्राप्त कर लो तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर पृथ्वी तो क्या बड़ी बात है, ऐसा बताया है। हकीकत में क्या है, आचार्य, पितृ सहित सर्व कुटुंबीजन खुद के अनिष्ट क्रोध के कारण मुझे मारना चाहते हैं, मगर मैं इनको मारना नहीं चाहता। इन्होंने जो इच्छा रखी है मन में, जो भावना है, बदले की भावना या कुछ पराई चीज को बचा पाने की भावना, इससे शायद मुझे मार भी डाले तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं इनको मार के नरक के दरवाजे खोलना नहीं चाहता हूं। क्रोध और लोभ में आके अगर हम नरक के दरवाजे खोल देते हैं तो आखिर क्या परिणाम आता है, वो समाज को सोचना चाहिए। मन में कुछ ऐसा भी सही होता है कि इनको निजी स्वार्थ है, मगर मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। खुद को इनको मार के शायद तीनों लोग का राज मिल जाए तो भी मैं मारना नहीं चाहता। 35वें श्लोक में इन्होंने, अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन कहा है, बोला है मधुसूदन यानी राक्षसों को मारने वाला। आप तो राक्षसों को मारने वाले, मैं यहां तो सब मेरे स्नेही है, सगे है, गुरुजन है, राक्षस थोड़े हैं। आचार्य है जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए और इनके चरण में शायद मैं मर जाऊं तो भी कुछ कम नहीं है। मेरा समर्पण होना चाहिए। क्या इनको मैं मारूंगा? पितरों की बात है जिनके अंशों से ही हम उत्पन्न हुए हैं, ये लोभ के कारण क्या इनको मारूं? मेरे या हमारे भाइयों के पुत्रों जिनको हमें पालन करना चाहिए, अगर शायद कभी वो लोग क्रोध कर दे तो भी हमको उनको लाड लड़ाने चाहिए। इनको मारना
धर्म के हिसाब से सही नहीं है, इनका पालन करना सही है। जो पितामह है वो पिताश्री जी के भी पूज्य है और मेरे तो परम पूज्य हो गए, तो इनको मार के क्या मुझे मिलेगा? हकीकत में तो इनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए पितामह की या पितरों की कि इनके मन में जरा भी दुख उत्पन्न न हो और इनको आराम और सुख मिले। मामा की बात करें तो मामा भी तो मेरी मां के भाई है और मां के जितना ही महत्व मामा को दिया जाता है। ससुरों की बात करें तो वो हमारे अर्धांगिनियों के पिताश्री है। ये सब मेरे पिता के समान ही है, इनको कैसे मार सकता हूं? पुत्रों पौत्रों की बात करें तो ये तो प्यार करने वाली बात है और पुत्र के पौत्र तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही देखो तो आप मेरे साला साहब, ये सब भाया के भाई है, तब उनको कैसे मार सकता हूं? इनके लालन पालन में समय बिताना चाहिए। जब जितने भी संबंधी है ये सब पालन पोषण सेवा करने के योग्य है, मारने के योग्य नहीं है। मेरे हिसाब से ये कुछ सही नहीं है। आज कलयुग के अंदर तो आप देखो तो ये सब देखते ही नहीं है, फिर भी यहां पे जो बताया गया है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और एक एक संबंधों को छनावट की है, ये समझना जरूरी है। आप समझो इस चीज को, छोटी छोटी चीज है बड़ी बड़ी बन जाती है। आगे छठे अध्याय में इसका जवाब भी आएगा, कृष्ण देंगे। मगर अभी जो विषायोग उत्पन्न हुआ है वो विषायोग यानी विषाद दुख का योग क्यों उत्पन्न हुआ और एक एक छन्नावट आगे के श्लोक में भी इनका वर्णन आएगा कि क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, हम देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की इस सभी बातों को लोगों तक पहुंचाना हमारी फर्ज है। आपका सहकार चाहते हैं। अस्तु शुभम भवतु।